हेलो फ्रेंड्स, आज देखेंगे राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ऑस्मोटिक फ्रैगिलिटी टेस्ट। तो ऑस्मोटिक फ्रैगिलिटी टेस्ट क्या है तो वो देख लेते हैं। तो द ऑस्मोटिक फ्रैगिलिटी टेस्ट इज मेजर ऑफ एबिलिटी टू सेल्स दैट टेक अ फ्लूइड। तो ऑस्मोटिक फ्रैगिलिटी टेस्ट एक तरह का मेजर करता है एबिलिटी टू द सेल्स टू टेक अ फ्लूइड, और इट इज अ टेस्ट टू मेजर रेड ब्लड सेल्स रेसिस्टेंस टू hemolysis were exposed to series of increasingly dilute saline solution। तो ध्यान रखना है कि द ऑस्मोटिक फ्रैगिलिटी टेस्ट इज मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ द सेल्स टू टेक अ फ्लूइड। तो एबिलिटी ऑफ द सेल्स टू टेक अ फ्लूइड और इट इज टेस्ट मेजर ऑफ रेड ब्लड सेल्स रेसिस्टेंस टू हीमोलाइस, यानी कि किसी रेड ब्लड सेल्स के पास हीमोलाइस करता है जब, तो उसके पास कितना पावर है वो चीज़ पता करता है। व्हेन एक्सपोज टू सीरीज ऑफ इंक्रीजिंगली डाइल्यूट सेलाइन सॉल्यूशन में करते तो कितने फ्रैगिलिटी के उसके पावर होता तो वो चीज़ टेस्ट करते। तो फैक्टर अफेक्टिंग द ऑस्मोटिक फ्रैगिलिटी टेस्ट, तो इंक्रीज सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो। तो ये सबसे पहला है इंक्रीज सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो। द लार्जर द अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन इन रिलेशन टू द साइज ऑफ सेल्स, तो द सेल कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग मोर फ्लूइड। तो यहाँ पर है कि अगर लार्जर अमाउंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन अगर रहेगा तो उसके पास ये कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग मोर बिफोर रप्चरिंग, जैसे रेटिकुलोसाइट्स, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, थैलेसेमिया, सिकल सेल एनीमिया फॉलोइंग स्प्लेनेक्टोमी इन लिवर डिजीज तरीके से। तो पॉलीसाइथेमिया वेरा एंड कंडीशन इन विच टारगेट सेल्स आर प्रेजेंट। अब दूसरा है कि डिक्रीज सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो, तो इंक्रीज ऑस्मोटिक फ्रैगिलिटी लाइक हिमोलाइटिक एनीमियाज, हेरिडेटरी स्फेरोसाइटोसिस। तो इस तरीके से कंडीशन में इंक्रीज ऑस्मोटिक फ्रैगिलिटी होगा। प्रिंसिपल्स की बात कर लेते हैं कि ये स्मॉल वॉल्यूम ऑफ ब्लड आर मिक्सड विद लार्ज एक्सेस ऑफ बफर्ड सेलाइन सॉल्यूशन ऑफ वेरिंग कंसंट्रेशन। यहाँ पे कि स्मॉल वॉल्यूम ऑफ ब्लड आर मिक्सड विथ अ लार्ज excess of buffered saline solution of varying concentration, the fraction of red cells lies at each saline। तो the fraction of red cells जो होते हैं lies at each saline concentration indetermined colorimetrically the resistance which erythrocytes offer to the hemolytic action। The resistance which erythrocytes offer to the hemolytic action of hypotonic saline is used an index of the osmotic fragility of RBCS। स्पेसिमेन बात करते तो 5 मिलीलीटर ऑफ होल ब्लड। तो स्पेसिमेन में हो गया कि 5 मिलीलीटर ऑफ होल ब्लड रिएजेंट एंड इक्विपमेंट्स बफर्ड। तो रिएजेंट में देख लिए बफर्ड सोडियम क्लोराइड स्टॉक सॉल्यूशन में कि सोडियम क्लोराइड 909 माइक्रोमीटर का हो गया, डाई बेसिक सोडियम फॉस्फेट 13.65 ग्राम हो गया, मोनो बेसिक सोडियम फॉस्फेट 2.43 ग्राम हो गया, डाइल्यूट टू 1 लीटर विद डिस्टिल वाटर। अब इतना बफर सोडियम क्लोराइड स्टॉक सॉल्यूशन में इतना सारा चीज़ है। फिर बफर्ड सोडियम क्लोराइड वर्किंग सॉल्यूशन में बफर्ड सोडियम क्लोराइड स्टॉक सॉल्यूशन 20 मिलीलीटर होता है, डिस्टिल वाटर 180 मिलीलीटर होता है। फिर है अर्लेन मेयर फ्लास्क 250 मिलीलीटर एंड ग्लास बिट्स होता है। पिपेट होता है 10, 5 एंड 0.5 मिलीलीटर होता है। फिर टेस्ट ट्यूब 13x10 मतलब 13x100 मिलीमीटर का पारा फिल्म जो होता है वह, फिर सेंट्रीफ्यूज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इतना आवश्यकता होती है। प्रोसीजर में क्या करते तो प्लेस द 14 टेस्ट ट्यूब ऑन द वुडन रैक लेबल्ड सीरियली 1.00 से लेकर 0.0% तक ये करना है। फिल द टिप्स विद द 3/4 विद सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, 3/4 सोडियम फ्लोराइड सोल्यूशन से भरना है 3/4 पार्ट। एट 50 माइक्रोन्स ऑफ होल ब्लड टू एनर्जी ट्यूब्स में 50 करना है। लेट द ट्यूब्स एट RT फॉर 30 मिनट्स। मिक्स वेल बाय यूजिंग द वर्टेक्स के यूज से पूरे को मिलाना है। सेंट्रीफ्यूज फॉर 5 मिनट्स एट 250 RPM। केयरफुली ट्रांसफर सुपरनाटेंट्स टू क्यूरेट्स, केयरफुली ट्रांसफर ऑफ सुपरनाटेंट्स टू क्यूरेट्स। फिर है सेट द ऑप्टिकल डेंसिटी ओ यूजिंग सुपरनाटेंट इन टेस्ट ट्यूब नंबर 1 विच रिप्रेजेंट ब्लैंक और 0% hemolysis। टेस्ट ट्यूब 40 रिप्रेजेंट्स 100% hemolysis।
और एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ लाइसिन इन ईच यूजिंग स्पेक्ट्रोमीटर एट वेवलेंथ सेटिंग एट 540 नैनोमीटर। तो एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ लाइसिन इन ईच यूजिंग स्पेक्ट्रोमीटर एट अ वेवलेंथ सेटिंग एट 540 नैनोमीटर। फिर कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हीमोलाइसिस फॉर ईच ट्यूब बाय यूजिंग। तो परसेंटेज ऑफ हीमोलाइसिस आप कैलकुलेट करेंगे इस तरीके से फार्मूला यूज करके। तो परसेंटेज ऑफ हीमोलाइसिस में है कि एब मतलब एब्जॉर्बेशन ऑफ ट्यूब और नीचे है एब्जॉर्बेशन ऑफ ट्यूब 14 गुना 100 कर देंगे तो आपका परसेंटेज आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑस्मोटिक फ्रैगिलिटी टेस्ट का पता कर सकते हैं। तो ऐसे ही पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।